सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है। लेकिन जब वो नहीं माने तो आला हजरत ने एक शेर और लिखा, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। क्या बात है भाई, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, तू टेंशन में क्यों है। दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तेरी दोजख। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक। कसम खुदा की आप लोगों की इतनी अच्छी समात है कि आज मेरी तकरीर होगी। मूड बन गया है, मैं बोलूंगा। अब उनके बेटे ने शायरी शुरू की और लिखा कि संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई। किसने? आला हजरत के साहबजादे सरकार मुफ्ती आज़मीन ने। संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, अरे सजदा ना समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, ना समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। तो बेदम शाह वारसी ने लिखा, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना, छूटा है न छूटेगा। तो ताजुल शरिया ने लिखा कि जहां मानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। जो मैं दो तीन शेर असजद भाई के सामने तरन्नुम में पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा। क्या बात है भाई, वाह माशाअल्लाह सुने के। और साहब ये तरन्नुम बहुत मशहूर है, हमारे बाप दादा हैं वो, जिन्हें हम लोग मौलाना हनीफ बुलबुल बंगाल के। क्या बात है या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आंखें तरस रही है साहब, जब बीमारी हो जाए हार्ट की, टेंशन की, दिल कहीं न लगे तो नबी की नात पढ़ने लगी। नात पढ़ी आला बिस्मिल्लाह तत्मइनुल कुलूब साहब। आमेना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते, आंखें तरस रही है ज़ियारत के। कर दिया अरे मेरे आका, आप तो सच्चाई की तबलीग कर रहे हैं, ईमानदारी की तबलीग कर रहे हैं, हक को सदाकत की तबलीग कर रहे हैं मेरे आका, मगर इन जालिमों ने हक बोलने का सिला क्या दिया। ये पत्थर, ये टुकड़े, आज जो लोग पत्थरे चला चला कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, सुल्तान रजा उन्हें दरसे वफा देना चाहेगा। हमारी पहचान पत्थर चलाना नहीं। मैं बद्दुआ कर दूं, क्या आप भी बद्दुआ का वक्त नहीं आया? मैं तो दुनिया में बद्दुआ करने के लिए नहीं, मेरी आंखें देख रही है कि इन्हीं की नस्लों में ऐसे ऐसी औलादें होगी इनकी, जो मेरे नाम की अपनी गर्दनों को कटा देंगी, जो कुरान की तिलावतें करेंगी। नबी ने बद्दुआ नहीं की, बल्कि नबी ने दुआएं की है। आगे जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, ये मदीना बुलाइए। क्या बात है भाई, हमारा ईमान भी है और ईकान भी है। एक मुसलमान की जिंदगी की आखिरी मंजिल का नाम हज है। एक मुसलमान की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश का नाम हज है। एक मुसलमान की बस ये आखिरी ख्वाहिश होती है, ए आका अगर, मगर इंसान दौलत की वजह से हज नहीं करता, सरवत की वजह से हज नहीं करता। आज बड़े बड़े दौलतमंद पड़े हैं, करोड़ों की संपत्तियां पड़ी है, मगर आज तक उन्हें तौफीक न हो सकी कि हज का फारम भरे और हज करे। मगर याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया
ये लोगों हज करो अल्लाह के लिए, खुलूस लिल्लाह के साथ हज करो। हज में खुलूस हो, हज में वफा हो, हज में वफादारी हो, हज में सदाकत हो, हज में ईमानदारी हो। हज करने के बाद इंसान करीब नहीं होता, बल्कि नबी फरमाते हैं ये लोगों हज करो अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। हज करो अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। एक बार हज करो, अमीरी तेरे मुकद्दर में है। एक बार नबी के रोजे पे चले जाओ, कामयाबी तेरे मुकद्दर में है। एक बार उस बारगाह खुदावंदी में हाजिर दे दो, कामयाबी तेरे मुकद्दर में है। मगर आज अफसोस, हम जिस बिहार में रहते हैं, आज बिहार का कोटा हज का खाली चला जाता है। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हमारी कौम ये नहीं जानती कि हज हमारे लिए कंपलसरी है और जरूरी है? सारी दुनिया में लोग साफ हज के लिए जाते हैं। हज हमारा इत्तेहाद भी है, हज हमारा इत्तेफाक भी है। हज उस मंजिल का नाम है जहाँ पे जाने के बाद पूरी दुनिया के लोगों को हम मोहब्बत और भाईचारे का दर्श देते हैं। साहब उसी काबे के इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग जमा होते हैं। कोई अमेरिका से आता है, कोई अफ्रीका से आता है, कोई चाइना से आता है, कोई रशिया से आता है, कोई इंडोनेशिया से आता है। अमेरिका में था तो लिबास अलग है, चाइना में था तो लिबास अलग है, रशिया में था तो लिबास अलग है, इंडोनेशिया में था तो लिबास अलग है। साहब पूरी दुनिया में चले जाइए, मस्जिद नबवी में था तो लिबास अलग अलग है। जहाँ देखिए साहब अमेरिका अपनी लिबास से पहचाना जाता है, चाइनीज अपनी लिबास से पहचाना जाता है, इंडियन अपने लिबास से पहचाना जाता है, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी अपने लिबास से पहचाने जाते हैं। मगर क्यों ही मक्का में पहुंचे हज के लिए तो रब ने हुक्म फरमा दिया, यहाँ अमेरिका का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ चाइना का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ रशिया का लिबास नहीं चलेगा, यहाँ अफ्रीका और इंडिया का लिबास नहीं चलेगा। ये मौला क्या चलेगा? कहा वो लिबास चलेगा जो लिबास मेरा महबूब पहनकर मक्के में आया था, वो लिबास चलेगा जिसे मेरा महबूब पहनकर काबे में आया था। मेरे महबूब ने चादर ओढ़ ली और तहबंद पहन लिया तो सारी दुनिया के अमीरों और गरीबों तुम भी आओगे काबा, तो उसी चादर अनवर को ओढ़ कर आना है, उसी तहबंद को बांध कर आना है, ताकि जमाना जान जाए तेरे मालिक को मौला को हज नमाज रोजे ज़कात ये तो बाद में पसंद है, महबूब की अदा सबसे पहले पसंद। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक। अच्छा इबादत खुदा की अदा महबूब की, क्या इबादत खुदा की और अदा महबूब की। अब इसी ही तो कहते हैं इश्क। यही वो जगह है जहाँ पे हम अहले सुन्नत वल जमात आकर के जम जाते हैं और कहते हैं कि के इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है इश्क और वफा की बात होगी, लेकिन आज सवाल ये उठता है आखिर हज करना क्यों जरूरी है, हज को जाना क्यों जरूरी है। मेरी कौम के दयालु लोगों याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों पे हज फर्ज किया जो साहिब सरवत है और अमीर है। आखिर सवाल ये उठता है जमाना आखिर हज कितने में फर्ज हो जाएगा। जाहिर सी बात है बहुत हाई फाई अगर ऊंचे तबके में आप जाएंगे तो 2.5 लाख से लेकर के 2,80,000 3 लाख रुपए तक खर्च आते हैं। अगर एक शख्स के पास 3 लाख रुपए हो और उसके बाद कुछ पाकिट खर्च हो और जितने दिन यानी महीना 2 महीना हो सऊदी अरबिया में रहेगा उतने दिन तक घर पे चलाने का खर्च हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत खूब तो 4 लाख की मालियत जिसके पास है उसके ऊपर फी जमाना हज। अरे जरा जोर से बोलिए ना, हज क्या है? हज फर्ज है। अब आप जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, हम बिजनेस करते हैं, 4 लाख हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, हम बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, हमारा अजब अजब ख्याल है और अजब अजब हमारे ख्यालात हैं। हमने कभी सोचा है? आप याद रखिए कोई बहाना हज में नहीं चलता है। आज लोग ड्यूटी से रिटायर करते हैं मगर कहते हैं मौलाना हमने पैसा तो बेटों में खर्च कर दिया, हमने पैसा बेटियों में खर्च कर दिया, हमें तो साहब इतने
काम है कि अब हमको फुर्सत ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, हज कह के फर्ज नहीं होता, ऑटोमेटिक अगर आप अपने माल के मालिक है तो आपके ऊपर फर्ज है। कल क़यामत के दिन इसका मुआवजा होगा। हज जिस पे एक बार फर्ज हो जाए तो इसकी फर्जियत खत्म नहीं होती है। अब चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं हो जाए, अब चाहे वो फकीर ही क्यों नहीं हो जाए। साहबे बहारे शरीयत लिखते हैं, अब साहबे बहारे शरीयत लिखते हैं, हुजूर सदरुल शरिया नकल करते हैं, एक इंसान अमीर था और उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। अब साहब हज फर्ज होने के बाद उसने हज की अदायगी नहीं की और गरीब हो गया, तो अब शरीयत कहती है वो कर्ज लेकर के हज करे। अगर उसे यकीन हो कि मैं इस कर्ज की अदायगी नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वो हज करे। ज़ईफ हो तो हज बदल के लिए भेजे। अब जाहिर सी बात है, आज के इस पुरफितन और पूरा शोक माहौल में जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, आखिर आप खुदा की बारगाह में जाना क्यों नहीं चाहते? क्या आप सोचते हैं कि ये दौलत आपकी है? क्या आप सोचते हैं कि ये सरवत आपकी है? क्या आप सोचते हैं कि ये बैंक बैलेंस आपका है? आप खुदा पे भरोसा कीजिए और दुआ कीजिए, मालिक मौला तू अगर 4 लाख देना जानता है तो तू हमारी औलादों के लिए 40 लाख भी देना जानता है। मौला तू अगर हमें 4 लाख की दौलत देना चाहता है तो मेरी बेटी की शादी के लिए 14 लाख की संपत्ति और दौलत भी देना चाहता है। तो मेरी कौम, क्या तेरा भरोसा उस खुदा पे से उठ गया है जो खुदा कतरे को आसमान बना देता है, जर्रे को आसमान बना देता है, अदना को आला बना देता है, लाखपति को करोड़पति बना देता है, गुलाम को सरदार बना देता है, गरीब को अमीर बना देता है। फिर तुम क्यों कहते हो कि मौलाना हज करेंगे तो बेटी की शादी कैसे होगी, हज करेंगे तो हमारे पेटों का बिजनेस कैसे चलेगा, हज करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें क्या खाएंगी खिलाएंगी? मेरी कौम का दयालु, अगर तेरे दिल में ये बात है तो ये बात खुदा की तरफ से नहीं बल्कि ये शैतान की तरफ से है। शैतान जब आप कोई नेक काम करोगे तो शैतान तुझे दिखलाएगा और ऐसी जाल बिछाएगा कि तुम जाल में उलझता चला जाएगा। अब एक इंसान के पास 5 लाख रुपए है, बैठ गया है, हज का फॉर्म भरा जा रहा है। मौलाना साहब गए, साहब आप तो अमीर है, रिटायर हुए हैं, हज कर लीजिए। कहा मौलाना जाइए जाइए, 2 बेटियां की शादी करनी है, हज कर लेंगे तो शादियां कैसे होंगी? सुल्तान दादा पूछना चाहता है, आखिर एक बाप बेटी की शादी का रोना क्यों रो रहा है? अब ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं इंडिकेट करता चलूं इसलिए कि आज बिहार में साहब एक 80 साल का हो चुका है, मगर दौलत है, मगर बेटी की शादी के लिए हज नहीं करता, पोतों की आबादी के लिए हज नहीं करता, साहब घर की खुशहाली के लिए हज नहीं करता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, नहीं, ये शैतान का बिछाया हुआ जाल है। यही वजह है कि आज बिहार में जितना कोटा है वो फुल नहीं हो पाता। तो हुकूमत चिल्ला रही है कि बिहार के लोग जब हज के लिए नहीं जाते हैं तो उनका कोटा काट कर दूसरी जगह क्यों नहीं दे दिया जाए? आज उसके लिए जगह जगह तंजीमें चलाई जा रही है। हम लोगों से कहा जाता है कि आप लोग हज के मौजू पर तकरीर कीजिए। आखिर भारत के मुसलमान बूढ़े होने के बाद हज के लिए क्यों जाते हैं? जवानी में ये हज के लिए क्यों नहीं जाते? कसम खुदा की ये मेरी कौम के दयालु लोगों, तुमने हज की अफसलियत को समझा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये लोगों याद रखना, जो खुदा की बारगाह में हज कर लेता है मौला उसके किरदार को अमीर कर देता है, उसके कैरेक्टर को अमीर कर देता है। और आलम ये होता है हज करके आने वाला ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसने अभी अभी माँ के पेट से जन्म लिया। ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे अभी अभी उसने माँ के पेट से जन्म लिया है। हज जाहिर सी बात है, इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, तुम तो दुनिया में आए हो, लेकिन सुल्तान रजा का एक मशवरा कबूल करो। आज लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे पार्टियां मनाते हैं, अपने अहिब्बा अक़रबा को बुलाते हैं, उनसे गिफ्ट और इनाम और इकराम लेते हैं। लेकिन सुल्तान रजा तुझे एक मशवरा देगा, ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मौला ने तुझे संपत्ति और ताकत अता की है। तो जब तेरी विलादत की तारीख आए तो अपनी मुकद्दस माँ के पास जाना, अपने मुकद्दस बाप के पास जाना और जाकर कहना, अब्बू जान, जन्म लेना बड़ी बात नहीं बल्कि जन्म देना बड़ी बात है। ये मेरी माँ तू न होती तो जिंदगी में शुक्र कहाँ से आता? ये मेरी माँ तू नहीं होती तो हमारी तालीम और तरबियत कौन करता? ये मेरी माँ, करोड़ों बच्चे दुनिया में अपनी पैदाइश के दिन लोगों से
मुझसे गिफ्ट लेते हैं, मगर आज आपका बेटा अपनी विलादत की खुशी में आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, आपको कुछ तोहफा देना चाहता है। माँ बाप पूछेंगे क्या करना चाहता है, कहा अब्बू जान मैं आपको अपने पैसे से हज कराना चाहता हूँ। सारे लोग बोले, हाथ उठा के बोले, मैं आपको अपने पैसे से हज कराना चाहता हूँ, अब्बू जान हज कर लीजिए। माँ का चेहरा खिल जाएगा, बाप मुस्कुरा देगा, बाप पूछेगा बेटा ये हौसला कहाँ से आया, कह देना ये हौसला आमिना के लाल ने दिया है, ये हौसला मदीने के सरदार ने दिया है। अब तू बाप कहेगा बेटा 6 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, 7 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, कट करके कहना मेरी माँ याद रखना तेरी दुआएं रही तो आज मैं 7 लाख का मालिक हूँ। और तूने काबे के सामने दुआ कर दी, काबे के सामने मेरी माँ तूने दुआ कर दी। अब ऐसी मंजिल है काबा, जरा प्यार से एक बार बोलते सुभान अल्लाह। ऐसी मंजिल है काबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब एक हाजी हज के लिए चलता है और जो ही काबे के करीब पहुंचता है और काबे पे पहली नजर पड़ी, रब कहता है मांग, रब कहता है मांग, बड़ी दूर से आया है मांग, चल कर आया है मांग, बच्चों को छोड़कर आया है मांग, सिर्फ मेरी मोहब्बत में आया है मांग। जो मांग देगा आज मैं तुझे अता कर दूंगा, जो मांग देगा आज मैं तुझे अता कर दूंगा। अब मांगने वाले तो बहुत कुछ मांगते हैं, अब काबे पे पहली नजर पड़ी, ये मेरी माँ अगर आपने मेरे लिए दुआ मांग दी तो 7 लाख क्या मुझे मौला 7 अरब अता कर देगा। ये मेरी माँ मैं हज भी कराऊंगा और अल्लाह ने तौफीक दी तो हर साल उम्रा भी कराऊंगा। थोड़ी सी दौलत कम है, चलिए हमारे पास 3 लाख नहीं है तो माँ बाप को 1 लाख का गिफ्ट दीजिए। कमाई के 1 लाख का गिफ्ट, एक हिस्से का गिफ्ट दीजिए। कहिए मेरी माँ, मेरे बाप, ये मेरे वालिदैन, आपने तो पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में खर्च कर दी। आपका बेटा अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कमाई आपकी मोहब्बत में खर्च करना चाहता है। माँ कहेगी बेटा किस लिए, कहा अम्मी जान ए मेरी मुकद्दस माँ, ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये दुनिया, ये मेरी माँ, ये सब तो उसी नबी के सदके में बनी है। जो अगर वो नबी ना होता तो मेरी माँ ना आज तू होती न तेरा बेटा होता। मेरी माँ मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जिंदगी में एक बार अपनी आंखों से नबी के उस रोजे को देखे। मेरा बाप जिंदगी में एक बार अपनी आंखों से उस रोजे को देख ले। कसम खुदा की तेरी माँ के आंखों में आंसू के कतरात होंगे और माँ कहेगी मौला तेरा करम है, तूने हमें गद्दार बेटा नहीं दिया है बल्कि तूने हमें इमाम हुसैन की तरह, फातिमा ज़हरा की बेटों की तरह एक वफादार बेटा अता कर दिया है। अब कहना है मेरी मुकद्दस माँ, हाय हाय वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक। अरे मेरी मुकद्दस माँ, ए मेरी मुकद्दस माँ, जानती हो जब काबा जाओगी तो कहीं हजरत हाजरा की याद मिलेगी, उस माँ की याद जिस माँ ने इस्लाम की मोहब्बत में, मौला की मोहब्बत में अपने घर बार को एक छोटे से बेटे को लेकर छोड़ दिया था और मक्का मुकर्रमा में आ गई थी। उनके शौहर का नाम हजरत इब्राहिम है। ये मेरी मुकद्दस माँ वही ऐसी मंजिल है जहाँ एक माँ की मोहब्बत का पता चलता है। ये मेरी मुकद्दस माँ, आपने हजरत हाजरा का नाम सुना होगा। ये मेरी कौम की माँ बहनों, तुम भी बैठी हो तो जरा गौर से सुल्तान रज़ा के इन जुमलों को सुनना, इसलिए कि मेरी तकरीर के 2 मौजू है, हज भी है और अदाए महबूबीन भी है। दोनों को सुनते चलिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि आप इस तकरीर को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कीजिएगा, इसलिए कि आज साहब इस तकरीर की जरूरत है कौम को। आज हमारी औलादें थोड़ी सी दौलत कमा लेती है तो माँ को भूल जाती है, बाप की अजमत को नीलाम कर देती है। मगर सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा दुनिया में कोई ऐसी डिग्री और दौलत नहीं है जो एक
बेटे को बाप के बराबर बना दे और एक बेटे को माँ के मुकाबले में खड़ा कर दे। बल्कि नबी ने फरमाया हर इबादत का नतीजा जन्नत है, हर इबादत की रूह का नाम जन्नत है, सबसे अच्छी जगह का नाम जन्नत है और जन्नत का दरवाजा नबी ने तेरे बाप को बना दिया है और तेरी माँ के कदमों के नीचे नबी ने जन्नत को बिछा दिया। बिछा दिया है, जमाने को दस दिया है। जहाँ तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से तेरी माँ के तलबे का मकाम शुरू होता है, जिसके लिए तू जिंदगी में काम करता है। हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है। हजरत एक माँ की गोद में जब छोटा बच्चा हो उस माँ का आलम क्या होगा। हजरत इब्राहिम कहते हैं हमें यहाँ से जंगल की जानिब चलना है, मक्के में अभी कुछ नहीं है, खाली ही खाली है, वादी है, पहाड़ी है सिर्फ। हजरत हाजरा के साथ एक मशक़े में पानी है, चंद खजूरें हैं और खजूर के कुछ टुकड़े हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह लेकर के उस बेआबो क्या वादी में पहुंचते हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं है, साहब खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। साहब उस पहाड़ी में अपनी बीवी और बच्चे को लेकर पहुंचते हैं, कहा जहां पे खुदा का पहला घर है, जो दुनिया का सेंटर है, जहां से दुनिया फैली है, जो दुनिया के बीचों बीच में है, वहां पहुंचते हैं। हजरत हाजरा कहती है ऐ इब्राहिम आखिर हमें यहाँ क्यों लाए हो। कहा खुदा की मर्जी यही है। कहा अगर मौला की मर्जी यही है तो मेरी कौम की माँ जरा उस खुदा पे हजरत हाजरा का भरोसा देखो, कितना अटूट भरोसा था अपने मौला पर, कितना बड़ा भरोसा था अपने परवरदिगार पर। शौहर उनके कहते हैं ए मेरी बीवी मौला की मर्जी यही है और रब का हुक्म है कि मैं आपको बच्चे के साथ छोड़कर चला जाऊं। अगर आज कोई औरत होती तो कहती तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो, तुम बड़े जालिम शौहर हो, तुमने मुझ पे जुल्म किया है, तुम मुझे अब मेरे छोटे बेटे के साथ बगैर किसी के मदद के तुम यहाँ छोड़कर हमें जा रहे हो। मगर हजरत हाजरा अल्लाह की मुकद्दस बंदी थी और नबी की बीवी और नबी की माँ थी, जानती थी कि कायनात बनाने वाला भी परवरदिगार तेरा शौहर भी करोड़पति बन जाएगा और तेरे बेटों की जिंदगी में भी इनकलाब। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी कौम की माँ बहनों शौहरों को नसीहत करना रिज़्क़े हलाल की, बेटों को नसीहत करना रिज़्क़े हलाल की, अपने बाप और भाइयों को नसीहत करना रिज़्क़े हलाल की। अब हजरत हाजरा का सब्र देखिए, शौहर से जुदाई हो गई है। हजरत इब्राहिम बाहर बाहर कर देखते हैं लेकिन मौला की मर्जी है। देखिए मौला से ए मौला तेरा हुक्म है इसलिए इस्माइल को छोड़ दिया है, मौला तेरा हुक्म है अपनी बीवी हाजरा को छोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ ये मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुमने भी कभी अपनी बीवी से खुदा की रजा की बात की है? क्या तुमने भी कभी अपने बच्चों से खुदा की मर्जी की बात की है? क्या कभी तुमने भी तन्हाई में बैठाकर अपने बीवी बच्चों से कहा है कि मेरी बीवी उस हाजरा को याद करो जिस हाजरा ने खुदा की रजा के लिए शौहर से जुदाई अख्तियार की और मौला की इबादत में लग गई, जिस शौहर ने खुदा की रजा के लिए बीवी बच्चों को बेआबो ब्याह जगह छोड़कर वापस पलट गए। हजरत इब्राहिम है चले जाते हैं, हजरत हाजरा एक मशक़े में पानी और खजूर लेकर हजरत इस्माइल को लेकर के बैठी है। मियां फिर क्या है लेकिन हजरत हाजरा है, गोद में हजरत इस्माइल है, जबान खुश्क हो चुकी है, हजरत इस्माइल पानी की तलाश में है, जबान बार बार बाहर निकालते हैं। अब हजरत हाजरा को फिक्र होती है हे मौला अगर पानी न मिला तो मेरे इस्माइल की जिंदगी का क्या होगा। हे मौला अगर पानी के कतरे न मिले तो मेरे इस्माइल का क्या होगा। हजरत हाजरा सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं, कभी सफा से दौड़ती मरवा पर जाती, को छोड़ा था मरवा के करीब जाती ताकि कहीं पानी नजर आए, सफा के करीब आती ताकि मेरा बेटा तो सलामत है, कहीं जंगल के जानवरों ने हमला तो नहीं कर दिया है। हजरत इस्माइल अल्लाह खलील थे, माँ बेटे की मोहब्बत में तड़प रही है तो अल्लाह का करम देखो, हजरत इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं और माँ दुआएं कर रही है। माँ की दुआओं के बरकत से जब बेटे ने एड़ियां रगड़ी तो जमजम का पानी निकल कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलवे सिरत पाक,
सुभान अल्लाह। जब सच्ची माँ की मोहब्बत, सच्ची माँ की मोहब्बत जमा हो जाए और बेटे की सच्ची मोहब्बत जमा हो जाए तो बेटा एड़िया रगड़ दे तो अल्लाह उसे ज़मज़म अता कर देता है। ये मेरी माँ, अगर तू बेचैन हो जाए बेटे की मोहब्बत में तो जो मौला ज़मज़म बेटे के लिए दे सकता है, अरे तू दुआ कर दे तो खुदा हमें जन्नत क्यों नहीं दे सकता? तू दुआ कर दे तो खुदा हमें जन्नत क्यों नहीं दे सकता है? अब खुदा को हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई, हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई कि मौला ने कयामत तक के लिए इसे हज का रुकन बना। हज क्या कहने सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहा मौला ये हज किसके लिए है? बहुत अच्छा, अल्लाह सलाम कहता है हज अल्लाह के लिए है। नौजवानों, सुल्तान रजा कहना चाहेगा जाना अपनी माँ के पास, कहना मेरी माँ बस जिंदगी की एक ख्वाहिश है, हम आपके लिए सोने का हार नहीं बनाएंगे, सोने की लॉकेट नहीं बनाएंगे, पाँव की पायल नहीं बनाएंगे, बल्कि मेरी माँ और मेरे बाप आपके लिए एयर कंडीशन कमरा नहीं बनाएंगे, बस आपको एक बार मक्का और मदीना दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, मक्का और मदीना दिखाएंगे। अच्छा, इतने बड़े मजमा में कोई है नौजवान और मदीना दिखलाएंगे? कोई एक नौजवान है पूरे मजमे में? एक नौजवान है? आए माशाल्लाह, अरे कोई है नौजवान पूरे मजमे में इधर से? अच्छा, वो देखिए एक नौजवान है माशाल्लाह, 2-3 नौजवान जिन्होंने साहब इरादा किया, मेरी दुआ है कि यहाँ का हर नौजवान जिंदगी में कुछ दिखाए या न दिखाए मगर अपनी माँ को ताजमहल मत दिखाना, लाल किला मत दिखलाना, कलकत्ते का विक्टोरिया मत दिखलाना, पटना का चिड़ियाघर मत दिखलाना, अपनी माँ बाप को दिखलाना हो तो एक बार मक्का और मदीना मदीना दिखला देना। मैं समझूंगा कि सुल्तान रजा का आना वसूल हो गया और सीरत कमेटी का जलसा कराना वसूल हो गया। 57वां जलसा है। मैं तो सुनता हूँ 3 रात 4 रात और 3 दिन तो टेंशन में आ जाता हूँ कि हम लोग एक रात का जलसा नहीं करा पाते। ये कितने हिम्मत वाले हैं जो 57 साल से कई रातों का जलसा, क्या कहने भाई, साल से कई रातों का जलसा कर रहे हैं। कितने लोग इस्लाह पाए होंगे, कितने लोगों की करम नवाजियां हुई होगी। अब याद मैं वहीं पे चलता हूँ जहाँ चलने की जरूरत है। याद रखिए, दौलत से इंसान हज नहीं करता, खुदा जिसे बुला ले वही हज करता है। मगर याद रखिएगा, माले हलाल से हज करना हलाल है और माले हराम से हज करना हराम। माले हलाल से हज करना हलाल है, वरना आजकल जेंटलमैन भी हाजी साहब घूम रहे हैं, है ना। सिवान में मैं मुकीम हूँ, छपरा का मैं पैदा हुआ। सिवान में आपको हर मोहल्ले में 10-20 हाजी मिलेंगे जींस पैंट टी शर्ट में, है ना। साहब हाजी साहब है, हाजी साहब है, मगर हज इसका नाम नहीं कि जमाना तुझे हाजी कहे। अगर हज की मकबूलियत देखनी हो तो आने के बाद उसका चेहरा नबी की सुन्नतों से सज जाए, समझ लेना मौला ने उसके हज को कबूल कर लिया है। साहब बुराइयों से तौबा कर ले, समझ लेना कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया है। बेहयाई और बुराई से हट जाए, समझ लेना अल्लाह ने उसके, कुरान कहता है वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ लोगों जब तुम तवाफ करना तो मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लेना, मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लेना। अब जरा यहीं पर ठहरिए, सुल्तान रजा एक बड़े नुक्ते की बात बताना चाहेगा हसन रजा फैजी के हवाले से। याद रखिए, काबा किसका घर है? खुदा का। बोलना दीजिए प्यार से, काबा, या दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, काबा किसका घर है? आज भी काबा है ना, काबा खुदा का घर है, लेकिन खुदा तो घर से पाक है। दुनिया में कोई आलिम जो कह दे कि काबे के अंदर खुदा रहता है? अरे बोलिए, कोई कह दे? नहीं, काबे में खुदा रहता। अल्लाह अल्लाह तो जमीन आसमान में नूर है। अगर किसी का ये अकीदा हो कि माज़अल्लाह काबे में खुदा रहता है तो ईमान खत्म। जी 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 जी, ईमान, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हो, ईमान खत्म। इसलिए कि काबा खुदा का घर है, मगर खुदा काबे में रहता, काबे में खुदा नहीं रहता, मगर मदीने में मुस्तफा। हाय हाय, प्यार से बोल दीजिए, मदीने में मुस्तफा
मदीने में मुस्तफा। अगर कोई ये मान ले कि मदीने में मुस्तफा नहीं तो भी ईमान खत्म। और कोई मान ले काबे में खुदा है तो भी ईमान क्या कहने हजरत, वाह वाह, ईमान खत्म। तो मैंने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है सरे अर्श उला रहता है। हम फकीरों का अकीदा है खुदा अपने महबूब के जलओं में छिपा रहता है। क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह, वाह। जो ये कहते हैं कि मक्का जाना मदीना मत जाना, है ना, मैंने कहा भाई क्यों मत जाना? कहा इसलिए कि मदीने में जाओगे तो नबी की कब्र है। तो सुल्तान रजा पूछना चाहेगा क्या काबे में किसी की कब्र नहीं है ना? इतने मुकद्दस उलमा बैठे हैं, पूछिए मदीनतुल औलिया के रहने वाले आप लोग हैं। अबे मदीने में तो एक कब्र है मुस्तफा की, और काबे में तो 70 अंबिया की कब्रें हैं। कितनी कब्रें हैं? 70 अंबिया की कब्रें हैं। अगर जाना उधर नाजायज है तो इधर जाना कैसे जायज हो गए? इधर जाना कैसे जायज हो गया? नहीं, याद रखिए काबा खुदा का घर है, मगर खुदा